गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे USCRT जिसको हम 8251A भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम 8251A प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस होती है जिसको हम USCRT बोलते हैं, यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमिशन। तो डिज़ाइन करते हैं सीरियल डेटा कम्युनिकेशन के लिए जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ काम करते हैं 8085 और 8086 के साथ। तो यहाँ पे हम पर्पस क्या होता है इसका, यहाँ पे हम अनेबल करते हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर को कम्युनिकेशन करने के लिए सीरियली, इधर सिंक्रोनसली और असिंक्रोनसली। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं पहले डेटा को इन सीरियल फॉर्म में। ठीक है, वाइस वर्सा भी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ये डायग्राम। आप अच्छे से एक बार डायग्राम देख लो, आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसमें देखो डेटा बस बफर है। ठीक है, यहाँ पे डेटा बिट्स आएंगी D0 से D7, मतलब यहाँ पे 8 बिट्स का यूज़ हुआ है। रीड राइट कंट्रोल लॉजिक है। ठीक है, रीसेट कर सकते हैं क्लॉक, CD, रीड राइट एंड CS का यूज़ कर सकते हैं। मॉडम कंट्रोल है, DSR, DTR, CTS और RTS का यूज़ किया हमने। तो आगे ये बाई डायरेक्शनल है, आपको देख सकते हो। ठीक है, तो ये इंटरनल डेटा बस है जो हमारी इन दोनों को अटैच कर रही है। यहाँ पे ट्रांसमिट बफर है, ट्रांसमिट कंट्रोल है, रिसीव बफर है और रिसीव कंट्रोल है। यहाँ पे ट्रांसमिट बफर से हमारे पास TXT आएगा। ठीक है, ट्रांसमिट डेटा, ट्रांसमिट कंट्रोल से TX RDY एंड TX MT। तो यहाँ पे RXT। तो ये इसकी डायग्राम है, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम है ये 8251A का। यहाँ पे इसकी पिन डायग्राम आएगी, मैंने आपको पहले भी करवाई थी तो आप उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे हमने डेटा लाइंस D0, D1, D2, D3, D4 एंड यहाँ पे RXT, GND और फिर से हमने D7 तक यूज़ किया। TXT, WR, CS, CD, रीड, RX, RDY। ठीक है, आपको ये एज इट इज़ ही लर्न करना होगा इसमें हमने कैसे पिन डायग्राम बनाई है। तो इसमें हमें बताया जाएगा कि CD और रीड राइट एंड CS में कैसे काम करते हैं। सबसे पहले 010 नहीं, ये 01 की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, आपको एज इट इज़ ही इसे लर्न करना होगा। तो USCRT की डेफिनेशन हम क्या जैसे रीड कर रहे थे, यहाँ पे प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस चिप होती है, यूज़ होती है ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए। ऐड है, यहाँ पे एक ब्रिज आता है, पैरेलल डेटा ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और सीरियल डेटा यूज्ड इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है एज कंपोनेंट की। डेटा बस बफर में हम कनेक्ट करते हैं इंटरनल डेटा बस में। ठीक है, 8 बिट डेटा बस आता है, ट्रांसफर करते हैं डेटा बिटवीन द CPU एंड 8251A। रीड राइट कंट्रोल लॉजिक में क्या आएगा, मैनेज करते हैं हम रीड राइट एंड कंट्रोल सिग्नल को। ठीक है, सिग्नल्स क्या आते हैं, रीड राइट, CD आता है, CS आता है, रीसेट आता है एंड क्लॉक आता है। आप इसमें देख लो क्या आएगा। ठीक है, आगे आते हैं हमारे पास ट्रांसमिट सेक्शन। ट्रांसमिट में हम क्या करते हैं, जैसे PS। ठीक है, यहाँ पे टेम्पररी हम पैरेलल डाटा को यूज़ करते हैं। ट्रांसमिट कंट्रोल में डेटा ट्रांसमिशन कैसे करते हैं, TXC जिसको हम ट्रांसमिशन क्लॉक बोलते हैं। TX RDY इंडिकेट करता है ट्रांसमिट बफर को रेडी है। TX MT कि यहाँ पे कोई डेटा नहीं है ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये कन्वर्ट करता है पैरेलल को सीरियल फॉर्मेट में। ठीक है, रिसीवर का सेक्शन में क्या आएगा, रिसीवर बफर हम यूज़ करते हैं, होल्ड करते हैं रिसीवर एंड सीरियल डेटा को। रिसीव कंट्रोल में कंट्रोल करते हैं रिसीविंग ऑपरेशन एंड कन्वर्ट करते हैं सीरियल इनपुट एंड फ्रॉम RXT इनटू पैरेलल डेटा में। ठीक है, तो सिग्नल कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, RXC, RX, RDY एंड SEND। ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइजेशन डिटेक्ट करता है सिंक्रोनस मोड को। रिसीव बफर फुल होता है, डेटा रेडी होता है, यहाँ पे रिसीव क्लॉक आती है। तो यहाँ पे हम मॉडम कंट्रोल का यूज़ करते हैं, हैंडल करते हैं हैंडशेक विद द मॉडम यूजिंग RTS, CTS, DSR और DTR। रिक्वेस्ट टू सेंड, क्लियर टू सेंड, डेटा सेट रेडी एंड डेटा टर्मिनल रेडी। अलाउ करते हैं कनेक्शन विद द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो यहाँ पे आता है इंटरनल डेटा बस कनेक्ट करते हैं हम और इंटरनल मॉड्यूल्स को फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द CPU, ट्रांसमिट एंड रिसीव सेक्शन। पिन डायग्राम में क्या आएगा, D0 to D7 बाई डायरेक्शन डेटा लाइन्स यूज़ होती हैं। TXT, RXT, CD डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव होता है। रीड राइट एंड CS, यहाँ पे रीड राइट एंड चिप सिलेक्शन होती है। CD कमांड और डेटा सिग्नल होते हैं। SY एंड DT यहाँ पे सिंक्रोनस डिटेक्ट होते हैं, ब्रेक डिटेक्ट होती हैं। TX MT, TX RDY, RX तो यहाँ पे स्टेटस सिग्नल्स होते हैं। RTS, CTS और DTR, DSR ये मॉडम इंटरनल सिग्नल्स होते हैं। CL के ये मास्टर क्लॉक इनपुट होती है। तो इसकी वर्किंग कैसे होती है, सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। CPU सेंड करता है अपने कंट्रोल वर्ल्ड को विया डेटा बस टू कन्फिगर करने के लिए। और मोड यहाँ पे आता है सिंक्रोनस और सिंक्रोनस। बोर्ड रेट आता है, डेटा बिट्स, पैरिटी एंड स्टॉप बिट्स आती हैं। तो स्टेप 2 में हम ट्रांसमिट करते हैं डेटा को, CPU को राइट करते हैं। ट्रांसमिट करने के लिए डेटा कन्वर्ट होता है पैरेलल टू सीरियल में। तो सेंड करते हैं हम उसको TXT पिन को। TX MT, TX रेडी नोटिफाई करता है कि हाँ ये अभी ट्रांसमिट स्टेटस की क्या है, अभी एम्प्टी है या रेडी है। तो स्टेप 3 में हम रिसीव करते हैं डेटा को। क्लियर, तो सीरियल डेटा जो अराइव करता है RXT पिन पे करता है। रिसीव कंट्रोल कन्वर्ट करता है उसको पैरेलल में स्टोर करते हैं हम रिसीव बफर में। RX RDY हाई हो जाता है और CPU टू रीड करते हैं।
मॉडम कंट्रोल में क्या है कि अगर इसकी लोड ज़रूरत होगी, ठीक है, मैनेज कम्युनिकेशन स्टेटस via RTS एंड CTS एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आता है हम कौन कौन से मोड को सपोर्ट करते हैं, सिंक्रोनस और सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या आता है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर शेयर करते हैं हम सेम क्लॉक को, यूज़ करते हैं हाई स्पीड कम्युनिकेशन, ये फास्ट होता है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉक्स लेता है, स्टार्ट स्टॉप बिट्स लेता है, ठीक है, कम्युनिकेशन RS-232 सीरियल पॉर्ट्स लेता है। तो कंक्लूजन में क्या है, 8251 है USART, ये एसेंशियल होता है, एनेबल करता है सीरियल कम्युनिकेशन बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। ब्लॉक होता है, पिन डायग्राम यूज़ करते हैं हम इसको सिंक्रोनाइज वर्किंग को शो करने के लिए। तो आगे आता है रोल ऑफ USART के रोल क्या होता है, इसका काम क्या होता है। 8251 है USART यूनिवर्सल सिंक्रोनस और सिंक्रोनस रिसीवर जो ट्रांसमीटर होता है वो कम्युनिकेशन इंटरफेस के लिए यूज़ होता है। अलाउ करता है 8085 और 8086 में कम्युनिकेट करता है सीरियली एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ। तो आगे आता है इसमें कन्वर्जन जो होती है पैरेलल डेटा के लिए, ठीक है, यूज़ होती है। माइक्रो प्रोसेसर में सीरियल डेटा लेते हैं, यूज इन द कम्युनिकेशन रिसेप्शन ऑफ सीरियल डेटा एंड कन्वर्ट करते हैं इसको बैक पैरेलल में, सपोर्ट करता है सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस को। वर्किंग समरी कैसे होती है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के बाद ट्रांसमिटिंग डेटा आता है, फिर रिसीविंग डेटा आता है और स्टेटस एंड मॉडम इंटरफेस आता है, ठीक है। ऐसे इसकी वर्किंग समरी हम डिफाइन करते हैं। तो इसके साथ ही मैं USART को भी एंड कर रही हूँ, ठीक है। आप इसके साथ ही इसकी काफ़ी सारी जो इसका है ना आप बना सकते हो। तो यहाँ पे आपने चिप को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कैसे आपने जो चिप बनाई, ठीक है। तो ऐसे इसकी आपने डायग्राम्स को एक्सप्लेन कर देना है, ये इसमें इंपॉर्टेंट, आपने ऐसे नहीं डायग्राम बनानी, ऐसे बना के ये वाला आपने सेकंड नंबर पे बनाना है, ठीक है। इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए आपको कंटेंट अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए, आपने क्या क्या है इसमें। मेन तो इसमें जो आपने पिन्स यूज़ की होती है ना उसको ही इलेबोरेट करना होता है, इसका रोल बताना होता है, पर्पस बताना होता है, ठीक है, इसमें काम क्या है, इसकी वर्किंग बतानी होती है। तो ऐसे ही आपने इसे करना है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।